खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी, सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ का नतीजा। ऑपरेशन के मुखालिफ सूबाई हुकूमत कबूल नहीं। रियासत और अवाम को ऐसे शख्स के फैसले और ख्वाहिश पर नहीं छोड़ सकते। अफवाज पाकिस्तान का दो टोक पैगाम। DG ISPR ने वाजे कर दिया कि फर्द वाहिद अपनी जात के लिए रियासत और अवाम के जानो माल का सौदा नहीं कर सकता। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सवाल किया, कौन है जो दहशत गर्दों से बात करने का कह रहा है? कौन है जो सिक्योरिटी की गारंटी अफगानिस्तान से मांग रहा है? एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी वापस लाया। हर मसले का हल मुज़ाकरात में होता तो जंगें कभी ना होती। तर्जुमान ने खवारिज के सहूलतकारों को 3 ऑप्शन दिए। बोले, दहशत गर्दों को रियासत के हवाले करो या हमारे साथ मिलकर लड़ो, वरना एक्शन के लिए तैयार रहो। पाक फौज ने 3 चॉइसेस दी। वाजे कर दिया कि अब स्टेटस को नहीं चलेगा, हमें घटिया सियासत और बयानिए में ना घसीटा जाए। इदारे किसी सियासी शोबदाबाजी से मुतासिर नहीं होंगे। तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं। कौन है जो ये कह रहा है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने चाहिए? हु इज दैट पर्सन जो कि इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है कि बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद। अगर एक फर्दे भाई ये समझता है कि उसकी जात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं। ये जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी है, उसके पीछे यही सियासी और मुजरमाना गठजोड़। किसी फर्दे वाहिद को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो अपनी जात और अपने मफाद के लिए पाकिस्तान और खैबर पख्तून इज्जत का सौदा करे। अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख मांगने की बजाय इस सूबे के जिम्मेदारान होते हुए खुद उसकी हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान की रियासत, उसकी अफवाज और उसके इदारे, दे विल नॉट बी बॉदर्ड बाय एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन और सियासी शोबदाबाजी। अब स्टेटस को नहीं चलेगा। खारजी दहशतगर्द और उनके सहूलतकार, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ओहदे पे हो, उसके लिए जमीन तंग कर दी जाए। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस है। वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए। अगर ये दोनों काम नहीं कर ले तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी बद इंतजामी दहशत गर्दी की बड़ी वजह। DG ISPR कहते हैं कि अफगान मुहाजिरीन समेत दूसरे एलियंस को बजाय अफगानिस्तान भेजने के सूबायत का रंग दिया जा रहा है। दहशतगर्द वाक़यात सिंध और पंजाब में गुड गवर्नेंस की वजह से नहीं हो रहे। अगर सियासत ही करनी है तो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के नासूर से कैसे निजात मिलेगी? जो दहशतगर्दी के आपको यहाँ पे ब्लॉब्स नजर आ रहे हैं, जो इंसिडेंट्स नजर आ रहे हैं, ये आपको सिंध में और पंजाब में क्यों नहीं नजर आ रहे? इसकी वजह यह है कि इन सूबों में गवर्नेंस कायम है। एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस ऑपरेट नहीं कर रहा। दैट इज द रीजन। बजाय इसके कि दहशतगर्दी को परफॉर्मेंस से, गवर्नेंस से, कानून की अमलदारी से खत्म किया जाए, इसको सुबाइयत का रंग दिया जाए, इस पे सियासत की जाए। क्या ये बजाते खुद एक मुजरमाना अमल नहीं है? यहाँ पे जो इलीगल अफगान और दूसरे एलियंस हैं, उनको पुश बैक करके अफगानिस्तान वापस भेजने की बजाय एक कन्फ्यूजन और इबाम पैदा किया जाए। अगर गवर्नेंस के इन गैप्स को और नेशनल एक्शन प्लान, जो एक डॉक्यूमेंट जिसपे सब ने यूनिसॉन पिछले 10 साल से बार बार उसकी तजदीद की कि ये है रास्ता, अगर उस पर आपने अमल नहीं करना और इसकी जगह सियासत करनी है, तो फिर इस नासूर से खैबर पख्तूनख्वा को कैसे इससे छुटकारा हासिल होगा? फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हो रहा है। आप ताल्लुक को जाती और सियासी बना दें तो जवाबदेही होगी। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया। बोले, फौज का रियासत के साथ सरकारी ताल्लुक होता है, जाती नहीं। हमेशा कहा, हमें अपनी सियासत में ना लाएं, आपकी सियासत आपको प्यारी हो। DG ISPR ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, पूरी कौम का मुकदमा है। DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का निशाना बनने वाले शोहदा की वीडियो दिखा दी। शोहदा का जिक्र करते हुए तर्जुमान पाक फौज की आवाज भराई। आपके शोहदा हैं, ये इस पाकिस्तान के शोहदा हैं, और आप और हम, हमारे बच्चे हर रोज कुर्बानियां दे रहे हैं, किसी की सियासत के लिए, किसी की मसलियत के लिए, किसी की दौलत के लिए। 60 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। वक्त आ गया है ये अपने घरों को जाएं, मोहसिन कशी बंद करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। एक्स पोस्ट में लिखा, ये कैसे मेहमान हैं जो मेज़बानों का खून बहाते हैं और कातिलों को पनाह देते हैं। अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बावजूद सरहद पार से पाकिस्तान में खून रेजी बंद नहीं हुई।
बानी PTI ने हजारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। आज भी तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने औरंगज़ई में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। एक्स पैगाम में अब्दुल अलीम खान ने लिखा कि 2 रोज़ कबल दहशतगर्दी करने वाले भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज को हलाक करना बड़ी कामयाबी है। पाक फौज की महारत और अस्करी सलाहियतों ने हमेशा भारतीय अज़ाइम खाक में मिलाए। कौमी सलामती के ज़ामिन इदारे हर वक्त कौम की दुआओं में शामिल हैं। कामयाब कार्रवाई से पाक फौज ने अपनी ताकत मनवाई, शोहदा का बदला लिया और कौम का अज़्म मज़ीद मजबूत कर दिया। एक और अहम पेशरफ्त की बात करें अफगानिस्तान और भारत की बढ़ती कुर्बत के हवाले से। भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। नई दिल्ली के दौरे में अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी ने कहा, अफगानिस्तान भारत को करीबी दोस्त के तौर पर देखता है। दोनों ममालिक को अपने ताल्लुकात और तबादले मजीद बढ़ाने चाहिए। 2 तरफा तिजारत बढ़ाने की गर्ज से पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर खोलने की भी दरख्वास्त कर दी। दूसरी तरफ अफगान वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तान ने डेवरन लाइन के करीब बमबारी की, जिसकी मजम्मत करते हैं। सूबा पक्तिका के इलाके मरगी में एक मकामी मार्केट पर बमबारी की गई। हालात मजीद कशीदा होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर होगी।